मित्रों, 10 दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव अब समाप्त हो चुका है। गणेश उत्सव के अंतिम दिन को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। 10 दिन तक धूमधाम से मनाए जाने वाले गणेश उत्सव में अनंत चतुर्दशी के दिन ही बप्पा का विसर्जन किया जाता है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की वजह मालूम है? दरअसल इसकी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। आइए बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। तो बढ़ते हैं आगे। बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए एक अच्छा लेखक तलाश रहे थे। महर्षि वेदव्यास जी ने इसके लिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी से आग्रह किया। गणपति जी ने वेदव्यास जी की बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी कि जब तक महर्षि वेदव्यास जी बिना रुके बोलेंगे तब तक गणेश जी भी बिना रुके ही लिखेंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश चतुर्थी से महाभारत बोलनी शुरू करी और गणेश जी ने भी बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत लिखते रहे। 10 दिन के बाद जब वेदव्यास जी ने गणेश जी को छू कर के देखा तो उनके शरीर का तापमान बढ़ रहा था। इसके बाद जल्दी ही महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एक कुंड के पास ले गए और वहां स्नान करा करके उनके तापमान को शांत किया। इसके बाद से ही गणेश स्थापना और गणपति विसर्जन की प्रथा शुरू हो गई। मान्यता है कि गणेश विसर्जन करने से गणपति महाराज को शीतलता प्राप्त होती है। गणेश विसर्जन को लेकर अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग 1.5 दिन के गणेश जी रखते हैं, कुछ लोग तीसरे दिन या 5वें दिन या फिर 7वें दिन विसर्जन करते हैं। हालांकि सबसे अधिक लोकप्रिय प्रथा अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन करना है। गणेश विसर्जन के पीछे जो वैज्ञानिक आधार है वह यह है कि गणेश विसर्जन हमें याद दिलाता है कि यह संसार नश्वर है और एक दिन हर प्राणी को जल और जमीन में समा जाना है। मान्यता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन चूंकि अनंत शुभ फल प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। मित्रों, जितनी आस्था और प्रेम के साथ हम गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश जी का स्वागत करके अपने घरों में लाते हैं, उससे कहीं अधिक आस्था और प्रेम और श्रद्धा के साथ हमें अपने प्यारे गणपति जी को जल में विसर्जित करना चाहिए। गणेश जी के लिए प्रतिमा ऐसी चुननी चाहिए जो इको फ्रेंडली हो। इसी कारण गणेश प्रतिमा स्थापन के समय ऐसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए जो पानी में जल्दी घुल जाए। साथ ही मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा को चावल और फूलों के रंगों से ही रंगना चाहिए ताकि विसर्जन से पानी दूषित न हो। मूर्ति को धीरे धीरे पानी में विसर्जित करते समय गणपति बप्पा मोरया का जाप करना चाहिए। मूर्ति को पानी में स्वाभाविक रूप से घुल जाने दें। विसर्जन के बाद की रस्में मूर्ति पूरी घुल जाने के बाद धुली हुई सामग्री को इकट्ठा करें और यथासंभव उन्हें अपने बगीचे में लगे हुए पौधों में जाकर अर्पित कर दें। साथ ही गणपति भगवान से हाथ जोड़ करके यह कामना करें कि अगले साल फिर से सुख समृद्धि और खुशियां लेकर के वे हमारे घर पधारें। तो मित्रों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? यदि ज्ञानवर्धक लगा, शिक्षाप्रद लगा तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।